हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो आज है 1 मार्च। ठीक है, जैसा कि मैंने शेड्यूल में बताया था, मॉक नंबर 6 देना था एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, अब देखो हम एसबीआई क्लर्क का मॉक क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का लेवल ना इसके हल्का सा नीचे रहता है। ठीक है, या तो इक्वल रहता है। और जितना मैंने अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं, तो जितना मुझे लगा इससे नीचे ही रहेगा। तो क्यों ना उसके हल्का ऊपर का लेवल एक लगा के चले। ठीक है, फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद तो हम आरबीआई असिस्टेंट के मॉक्स लगाएंगे। ठीक है, तो आज है 1 मार्च और आज हमारा है मॉक नंबर 6 लगाने का। ठीक है, तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। एंड अपना शेड्यूल आप पूरा करें। ठीक है, आप देखो मैं इससे पहले ये मैथ्स का सेक्शन ही कर रहा था। ये क्वेश्चन बहुत इजी था और मैंने 100, हाँ, 104 तक मैंने अपना टोटल क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, नंबर सीरीज़ तक, उससे पहले के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन होगा। आरसी को बाद में करते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन करते हैं सीधा। ये है क्लोज टेस्ट। IMF believes that Bangladesh needs to improve its investment climate and boost productivity. It says that higher revenues are dispensable to achieve developmental and social targets. Are, अब देखो डिस्पेंसिबल का मतलब मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर ये कुछ वर्ड डिस्पेंसिबल मतलब सुना बहुत है, आ भी रहा है, बट क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, इट सेज दैट हायर रेवेन्यूज आर के बाद एक ऐसा वर्ड चाहिए जो यहाँ पर आर बाउंड टू अचीव नेसेसरी। तो यहाँ जो मेरे को लग रहा है, तो जो मेरे को लग रहा है वो लग रहा है नेसेसरी, ज़रूरी है टू अचीव डेवलपमेंट एंड टोटल टारगेट्स। ठीक है, सर्टेनली इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये एडवर्ब हो गया। सर्टेनली रिक्वायर्ड ऐसा कुछ वर्ड होता। ठीक है, तो ये हो गया। फिर द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू रेज रेवेन्यूज थ्रू टैक्सेशन इज़ डिसमिल, बहुत ही ख़राब है। इज़ डिसमिल लो, अब लो लगा है, लो से पहले एडवर्ब चाहिए था, तो यहाँ पर देख लेते हैं। इज़ रिग्रेटफुल नहीं होना चाहिए, वो फुली लो। ठीक है, तो यहाँ पर लग गया। इट नीड्स टू लर्न फ्रॉम इंडिया वेयर द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू कॉल अप It needs to learn from India where the government continues to dash higher revenues even when unemployment remains high. Employment high है उसके बावजूद भी continue to mobilize higher revenues. It उसको ज़रूरत है लर्न करने की इंडिया से, where the government continues to disperse higher revenues. मोबिलाइज हो सकता है, डिस्पर्स हो सकता है, कॉल अप तो नहीं लग रहा है। जबकि एम्प्लॉयमेंट हाई है एंड प्राइवेट इनकम्स हैव बीन यहाँ पर बीन डी होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या लगेगा? टू मोबिलाइज, मोबिलाइज कर रही है या डिस्पर्स कर रही है? द गवर्नमेंट मोबिलाइज कंटिन्यूज टू मोबिलाइज हायर रेवेन्यूज। देखो जितना मुझे लग रहा है यहाँ पर मोबिलाइज होना चाहिए, बट इन दोनों में बहुत डाउट है, डिस्पर्स और मोबिलाइज में। तो मैं मोबिलाइज के साथ जाना चाहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट, इवन व्हेन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनकम्स हैव बीन वेनिस्ड एंड प्राइवेट इनकम्स हैव बीन प्लम्प्टेड, का मतलब भी गिरना होता है। स्टंटेड हो गया, तो ये तीनों मेरे को, अब देखो यहाँ वैनिश लिखा है, वैनिस्ड मतलब ख़त्म हो जाना, तो यहाँ पर डी आ रहा है, तो मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ। तो ये बहुत क्लोज हैं, तो उसको मैं स्किप कर दूँगा। ठीक है, इसमें सब में दिक्कत है, मतलब सब बहुत क्लोज लग रहे हैं। नेक्स्ट, बट द सिल्वर लाइनिंग हेयर इज़ दैट दिस has prevented Bangladesh from fattening its politicians and bureaucrats with huge official and unofficial prerequisites. Uh, but the silver lining here is that has prevented Bangladesh from fattening its politicians and bureaucrats with huge official and unofficial prerequisites. तो यार यहाँ पर तो मुझे कुछ रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं लग रही है। प्री परक्यूसिट्स, अब इनमें थोड़ा परक्यूसिट्स होता है, प्री
नेसेसिटी बेसिक कंडीशन, तो मैं इसके साथ जाना चाहूँगा। नेक्स्ट, as the IMF puts it, revenue as a share of GDP has remained persistently low and trailed behind. देखो, has remained persistently low and followed behind, trailed मतलब पीछे रहा है, तो यहाँ पर भी कोई ऐसा कुछ मेंडर का मतलब तो नेगेटिव हो गया, मतलब दाग लगाना टाइप का कुछ। फॉलोड बिहाइंड है तो ट्रेल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ट्रेल बिहाइंड। अब हमारे 5 मिनट लग गए, ऑलमोस्ट 4 मिनट। इसको देखते हैं, ये आराम से होता है, ऑप्शन से जाना है हमेशा इसके साथ। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन देखूँ, द पॉपुलर नरेटिव टेकिंग शेप इन द करंट पब्लिक डोमेन इज दैट ताज महल वॉज एक्चुअली द टेम्पल, एक्चुअली द टेम्पल। सेकेंड, actually the temple Tejo Mahalya standing on land that belong to, actually the temple Tejo Mahalya, बिल्कुल लग रहा है। ए के साथ सेकंड बिल्कुल लग रहा है। सी का थर्ड चेक करते हैं। when the state ignores education, especially school education, which is a constitutional obligation, you cannot expect the nation to be a leader in any business activity। अब एजुकेशन विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, तो ये कुछ सेंस मेरे को अजीब सा लग रहा है, बट देखते हैं, आगे देखते हैं। बी फर्स्ट, दैट देयर आर एलिजिडली 13,000 पीपल इन वेरियस जेल्स इन इंडिया अरेस्टेड अंडर दिस सेक्शन। तो बी और फर्स्ट और किसी ऑप्शन में है, बी और फर्स्ट मेरे को यहाँ दिख रहा है। ठीक है, बी और फर्स्ट तो कन्फर्म हो गया। When the state ignores education, especially school education, which is a constitutional obligation, you cannot expect the nation state to be the leader। तो यार मेरे को तो ए और सेकंड तो लग रहा है ना, तो मैं इसके साथ जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए के साथ देखते हैं। यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, डेवलपमेंट्स इन श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान अंडरलाइन नीड, अंडरलाइन करते हैं नीड टू रिफ्रेन रीजनल टाइज वर्क विद द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी इन सब कॉन्टिनेंट। तो ए के साथ सेकंड तो लग ही नहीं रहा है। नीड ट्रेन अनफेयरली बाय इंडियन, तो ये ए के साथ सेकंड गलत हो गया। सी को देखते हैं, सेकंड वाला। देयर वॉज ऑल्सो द फीलिंग दैट इट वॉज बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, सी के साथ सेकंड लग रहा है, फर्स्ट नहीं लगेगा। सी के साथ सेकंड आना चाहिए। सी के साथ सेकंड मेरे को यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। ए के साथ थर्ड था क्या? बिल्कुल ए के साथ अभी हमने थर्ड देखा था। And its constitutions are strong, stable enough to decide in free, fair and objective manner where the offence of sedition is needed and not and if so under। बिल्कुल यार, ये तो लग रहा है बी के साथ फर्स्ट जो है वो जा रहा है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, डेवलपमेंट इन श्रीलंका कॉमा नेपाल एंड पाकिस्तान अंडरलाइन नीड टू रिफ्रेम करने की ज़रूरत है। रीजनल टाइज वर्क विद द लॉजिक ऑफ, ठीक है। The country and its constitutions are strong and stable enough to decide in a free, fair and objective manner whether the offence, ज़रूरत है कि डिसाइड करने की फ्री एंड फैयर मैनर, जहाँ की ऑफेंस ऑफ सेडिशन इज नीडेड एंड नॉट, इज नीडेड और नॉट होना चाहिए था, वेदर द, ठीक है। तो ये बी के साथ फर्स्ट गलत है, ए थर्ड यही जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा ग्रामेटिकली भी चेक करना पड़ता है आपको। ए के साथ थर्ड देखते हैं। विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी फॉर एम्प्लॉयर्स एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन कॉमा मोर सच हॉरिफिक इंसिडेंट्स, बिल्कुल ए के साथ सेकंड, नो डाउट आंसर होना चाहिए ए के साथ सेकंड। ए के साथ थर्ड लगा, ए के साथ थर्ड, यहाँ पर ए के साथ सेकंड ये लगा है, तो बी के साथ एक, सी के साथ फर्स्ट चेक कर लेते हैं। फॉर फार टू लॉन्ग अ नेटवर्क ऑफ कॉम्प्लिसिटी has led to safety codes being flouted and building bylaws being infringed। For far too long a network of complicity has led to safety codes being, बिल्कुल सही है, सी फर्स्ट, तो ये तीनों लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। growing up in the shadow of his father the great Malika Arjun second, Malika Arjun Mansur wasn't easy, the great नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। सी थर्ड, द विक्ट्री इज अ टेस्टमेंट टू द हार्ड वर्क ऑफ द प्लेयर्स कॉमा द एक्सपेक्टेशन इज दैट, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वी नीड टू मूव फ्रॉम अ हाइटेंड पैंडमिक,
pandemic response to our steady state endemic response, being ready to shift gears as needed. बी के साथ फर्स्ट मेरे को चांसेस लग रहे हैं. सी सेकंड देखते हैं. कॉमन Mansur wasn't easy, but he caved a niche for himself. Growing up, यार ये लग रहा है ना. फिर ए के साथ थर्ड तो नहीं लगना चाहिए. द ग्रेट मल्लिका अर्जुन मानेसर, ग्रोइंग अप इन द शैडो. तो ए सेकंड पक्का हो गया. ए सेकंड और बी और फर्स्ट. नेक्स्ट, इट इज़ टाइम टू, बहुत स्लो स्पीड है. इट इज़ टाइम टू डैश स्टेट्स टूवर्ड्स, इट्स टाइम टू नज हो सकता है. स्टेट्स टूवर्ड्स implementing measures for police reforms, calculating measures. इट्स टाइम टू जज नहीं हो सकता, रिप्रेस नहीं हो सकता, नज होना चाहिए. नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट डाटा, हाँ रोबस्ट आना चाहिए. ऑन डेथ्स ड्यू टू पैंडमिक, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स विल कंटिन्यू. ट्रबल वेरिफिकेशंस, हाँ इन द एब्सेंस ऑफ, बिल्कुल सही है, रोबस्ट आना चाहिए. दिस पावर इज़ एट इट्स मोस्ट एब्सोल्यूट, एट इट्स मोस्ट वल्नरेबल भी हो सकता है, का एक्सट्रीम पोटेंट नहीं हो सकता. फर्स्ट और सेकंड में से कुछ होगा. व्हेन द लेंस इज टर्न्ड आउटवर्ड टू द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ डैश फॉर द सेल्फी. दिस पावर इज एट इट्स मोस्ट एब्सोल्यूट, फुल हो जाती है. व्हेन द लेंस इज टू द इंस्टेड ऑफ इनसाइड, आउटवर्ड की जगह टू द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ इनसाइड. इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स नहीं हो सकता. रिवर्स, इंस्टेड ऑफ. दिस पावर इज एट इट मोस्ट पोटेंट होना चाहिए. पावर मतलब सही हो जाती है. व्हेन द लेंस इज टर्न आउटवर्ड टू द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ इनवर्ड फॉर द सेल्फी. तो मैं लास्ट के साथ जाऊँगा. मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर स्टैंड्स ऑन दिस टॉल शोल्डर्स ऑफ वन हु नेवर गिव अप ऑन हिज इंटीग्रिटी. बिल्कुल लग सकता है. करेज तो थोड़ा, प्रोबिटी और इंटीग्रिटी सेम से होते हैं. एलिक्वेंस, बोलने का तरीका, करेज. हिज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड हिज डैश ऑफ ब्यूटी एंड हिज परस्यूट फॉर होता है. तो ये तो गलत हो गया. ऑन हिज प्रोबिटी हो सकता है. हिज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड हिज रिट्रीट ऑफ ब्यूटी एंड हिज spirit of inquiry and his seeking of beauty. Give up his, उसने कभी गिव अप नहीं करा. on his courage, his spirit, on his courage, spirit and, तो seeking थोड़ा अलग हो जाएगा. या तो मेरे को वो चाहिए थे दोनों. ठीक है, probability आ जाएगा. नेक्स्ट, द क्वेस्ट फॉर जेंडर पैरिटी. दीज ऑप्शंस, अच्छा, that can be required to same. ठीक है. The quest for the gender parity pervades every sphere of statecraft, ensuring it is not. The quest for the gender parity surrounds every. इसमें डाउट है, इसको ज़रा स्किप करते हैं थोड़ा. नेक्स्ट, इसमें क्या है, एरर चुनना है. द यूएस एम्फेसिस ऑन पार्टनरशिप, क्या बोल रहा है. द यूएस एम्फेसिस ऑन पार्टनरशिप्स रेदर देन, ये गलत है, तो गलत मिल गया हमको. द इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अ पैसेंजर विद डिसेबिलिटी, शोड the airline staff wasn't, ये गलत है. with every clash, every assault on creativity such as the recent one, that space for experimental, that space for experimental and research minded art shrinks somewhat. ये मेरे को समझ नहीं आया. नेक्स्ट, द एनवायरनमेंट इन द वैली इज़ फ्रॉट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट
not add to it, even if it cannot do एनीथिंग होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। इंस्पिड का मतलब होता है नॉट करेजियस। इट टेस्टेड इंडस में ब्लैंड एंड या फ्लेवरलेस भी बोल सकते हैं। टेस्टेड इंडिसनबली ब्लेंडेड एंड लाइक वॉर्म कार्डबोर्ड, नहीं इसको भी स्किप करते हैं। ऑनस्लट आपने सुना होगा बहुत बार, मैसिकेर टाइप का कुछ कर देना। इंट्रेंच्ड, स्टैब्लिश करना कुछ। वैंक्विश्ड का मतलब मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। तो अब सीधा ज़रा लास्ट में जो 5 मिनट है अपने आरसी को देते हैं। There is a well-known debate among economic policy makers regarding a more efficient way of giving government subsidies. Should it be in kind or in cash? ठीक है, subsidies देनी चाहिए नहीं। The proponents of the in cash method prefer a direct money transfer to the poor, and then the poor are free to use that cash as they wish. Where the Jan Dhan Yojana was, when the Jan Dhan, ठीक है, opening no frills bank account, मतलब zero account, to now nearly 450 million people, direct money transfer became easy. This was also because bank networks are electronically linked. Direct cash support rather than in kind support is more efficient in many cases. But since March 20, the government has been giving in-kind benefits as food rather than cash. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana gives 5 kilos of food grains, wheat or rice, and 1 kg of pulse free per person per month to every household holding a ration card. This welfare scheme is the largest food security in the world, having now fed an estimated 800 million people. ठीक है। Which of the following can be concluded as a result of in cash? Direct money became easy, transfer opening no frill became easy, इसकी वजह से easy थोड़ा ना हुआ, ठीक है, उसकी वजह से वो चीज़ easy हुआ है। Withdrawing cash from the became easy, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखा हुआ था यहाँ पर सबसे पहली बात कि जब डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र became easy हो गया, ट्रांसफ़र टू द पुअर फ्री टू यूज़ एज द विश, तो फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए, मगर यहाँ फर्स्ट और थर्ड तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है। फर्स्ट और सेकंड लिखा है, एंड देन दे आर फ्री टू यूज़ दिस कैश एज दे विदड्रॉइंग कैश फॉर द पुअर क्यों लिखा हुआ है? बाय द पुअर बिकेम ईजी, तो फर्स्ट के साथ जाना चाहूँगा मैं। नेक्स्ट, ओपनिंग फ्रिल्स अकाउंट, तो डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र बिकेम ईजी was rolled out, opening no figure direct money transfer became also began net person billing direct support, ठीक है, मैं इसके साथ जाना चाहूँगा फर्स्ट के साथ। Which of the following would support the government decision of accepting in cash benefit to the poor people will be affected as the money earlier will stop. The government will be able to नहीं, with this inflation the poor won't have to book gains. The government was reeling under pressure of fiscal deficit which induced the अच्छा, shifting from this to this, but since this the poor will be affected as the money, आगे इन्होंने दिया होगा कुछ। Initially the scheme was to expire in a few months in 20 itself, but has been rapidly extended and now set to be discontinued from September. The point is that the subsidy is given in kind, not in cash, during the time the food prices are going up and the wheat prices have gone. So imagine the plight of the poor if they had only gone cash and not food. Okay. Reflected as the stop government will procure. With this inflation, poor bilkul have been able to procure. The inherent weakness in cash subsidy scheme is that they do not protect the recipient from inflation. Of course, there could be other problems with cash deposit like a wrong deposit in other bank account, cyber fraud. ठीक है। In the case of grain distribution, it is given in kind, so its value does not get dashed by inflation. तो इसमें सिर्फ मैं सी के साथ जाना चाहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज़ अ ब्लैंक है, तो यहाँ पर जाना चाहिए डज नॉट इरोड ना हो जाए, डज नॉट गेट फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए ना, डज नॉट, अच्छा गेट लगा है ना, तो ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, विच वॉज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। सबसे पहले द गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल, there is a huge logistical challenge for the government to ensure that the grain and the cereal reaches every nook and corner of the country.
without leakage or corruption. But on this front, especially with the help of the state governments, the food distribution has been reasonably successful. The government has so that the grain बिल्कुल सही है, ये ट्रू है. The state government has been resisting as they do not get the credit to the central government. ऐसा कुछ नहीं लिखा है, हेल्प करी है, तो ये गलत हो गया. सेकंड बनना चाहिए, सेकंड नहीं है, सेकंड फर्स्ट के साथ हो नहीं सकता, तो सेकंड सिर्फ बनेगा. ठीक है. Which the following correct meaning of the phrase bite the bullet? The RBI must have finally agreed to bite the bullet, for not only is inflation galloping, but the take up the most difficult task, carry out the ordered best, handle the situation. Take up the bite the bullet. Agreed to handle the situation भी हो सकता है, take up the most difficult task. तो ये दोनों में से डाउट है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर टास्क लेने के लिए की बात कर रहे हैं वो. नेक्स्ट, वाई डू द इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया नीड्स टू बी हायर देन दोज. इसमें लिखा होगा एक्सचेंज इज ऑल्सो अट्रैक्ट बॉन्ड द इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया टू बी हायर क्लियरली so attract more dollars into the bond market. Investment into the higher interest rate would attract. बिल्कुल सही है, तो बी कैन बी प्रॉब्लम एक्सचेंज रेट, ऐसा कुछ तो नहीं था ना, नहीं, तो ये बन जाएगा सुटेबल. तो ये इसको अब ये देखो, ये मिसिंग वाली है, तो इसको कर लेते हैं. इसको करेंगे सबसे पहले. 5 और 4 ये 9 आता है. यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और 7 होता है 13. नेक्स्ट होता है 14 में से गया 7, 3 में से गया 1, 17. तो ये यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, 15, 5 में से 1 गया, 6 में से 2 गया 21. तो ये 4 का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये 25 होना चाहिए. 80, 90 हो जाएगा यहाँ पे. 67 प्लस 4 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 3 और 2 5 होता है. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पर 4 हुआ, फिर यहाँ 3 हुआ, फिर यहाँ पर इन्होंने 4 किया, फिर यहाँ पर इन्होंने 5 किया. 3 और 5, अगला क्या होना चाहिए, 6 से. इसमें क्या लग रहा है, -1 +1 -1 हुआ, +1 हुआ, +2 हुआ, +1 तो नहीं है इसमें, मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ, तो उसको स्किप करते हैं. 2, 5, 20, ये कुछ मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, ये कुछ मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है मेरे को. अगर मैं 470 को 5 से करना चाहूँ, 0 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 23 हो जाएगा. 23 - 5, मतलब यहाँ पर करा है इन्होंने इंटू 5 - 5. ठीक है. और यहाँ 1 गैप है, 2 गैप है, 3 गैप है, 1, 2, 3 गैप, और यहाँ पर आना चाहिए अपना 2. कितना आना चाहिए, 2, 3, 4, 5 तो नहीं आया हमें. अगर मैं इसको करूँ 1, 2, 3, 4, 5. अच्छा जी, यहाँ पर हो गया इंटू 1 + 3 इंटू 2 हो सकता है. नहीं, मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत दे रहा है. अगर मैं 2 × 5 - 5 करूँ, 5 × 5 - 5 करूँ, मिल गया. इंटू 5 - 5 ही है वो, 100 - 5 95 होना चाहिए. नेक्स्ट, 1, 2, 4. ठीक है, सबसे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 15 है. यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 4 और 5 ये 9 आया. तो ये इंटू 3 मैं बोलूँ, इंटू 3 बोल सकता हूँ. फिर से अगर मैं 3 बोल दूँ तो यहाँ 27 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 42. तो 25 और 42 आंसर आ रहा है 67. क्या 67 ऑप्शन में नहीं है, दैट मीन्स लॉजिक गलत है मेरा. इंटू 2 हुआ. ठीक है, इंटू 2 हुआ, फिर से इंटू 2 होगा. डिफरेंस लग रहा है कुछ, 2 का नहीं, 2 का 1 माइनस नहीं, छोड़ दो उसको. नेक्स्ट, 4, 8 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, 250, 512. नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इसको भी स्किप कर देते हैं. पहले थोड़े इजी क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हम कर पाएँ. इससे स्टार्ट कर सकते हैं हम. इसमें क्या लिखा हुआ है, टोटल प्लांटेड ट्रीज. टोटल हो गया, बनानाज हो गया, नीम हो गया, और इसका रेशियो हो गया. ठीक है,
सबसे पहले अगर मैं 750 में से 50 गया, 400 बचेगा, 400 का 8 गया 50, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 350। बी हो गया, नीम हो गया, पाइन हो गया। ठीक है, मार्च में हो गया 200 में से 300 ज़्यादा 500, 510, 510 डिवाइडेड बाय 17, 17 का हो गया 30, 30 इंटू हो गया 240, 30 इंटू 9 हो गया 270 और ये 290 तो हो गई। ठीक है, ये जाएगा 420, 420 डिवाइडेड बाय 60 होता है 60, 60 2 40, 60 180 और ये हो गया 180। ज़ीरो जाएगा 13 में से जाएगा 5 और 8 में से जाएगा 5, 550 डिवाइडेड बाई 11, 50, 50 50 250, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 380। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ़ द बनियान ट्री इज़ प्लांटेड इन जुलाई, अच्छा ये जुलाई नहीं था ना, जुलाई इज़ 125 मोर देन दैट ऑफ मे का कितना है, बनियान ट्री हो जाता है 180 डिवाइडेड बाई 125, 5 सॉरी डिवाइड नहीं प्लस 305 हो जाएगा। एंड द एवरेज नंबर ऑफ द नीम ट्रीज प्लांटेड इन मार्च एंड जुलाई इज 300, 600, 600 माइनस कौन सा ट्री बोला था, नीम। ठीक है, नीम हो जाएगा 250 माइनस करेंगे तो ये कितना बचता है 300, 350 बचेगा। एंड द नंबर ऑफ द पाइन ट्रीज इन जुलाई इज़ 25% मोर देन अप्रैल, अप्रैल का कितना आएगा भाई 240 का 4 हो जाएगा, उसको 5 से करेंगे 60 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, टोटल पूछा है, टोटल आएगा 5 5 9, 955 ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर द नंबर ऑफ द ट्री नीम प्लांटेड इन मे, नीम मे में कितना आएगा, मे वाला कौन सा था, बीच वाला, और नीम कितना है 240। तो द पाइन ट्रीज इन जून दैट इज़ 300, 6 4 जा 6 5 जा 80% ऑप्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ द बनियान ट्री प्लांटेड इन मार्च एंड मे, मार्च और मई में अगर मैं बात करूँ तो 0 3 और ये 5 हो जाएगा 530। एंड द पाइन ट्रीज इन अप्रैल, पाइन ट्रीज इन अप्रैल हो गया आपका 240, 0 हो जाएगा 9 हो जाएगा 290, 290 ऑप्शन में है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पाइन ट्रीज प्लांटेड इन जून, जून में पाइन ट्रीज कितना आएगा 300 आएगा टू द टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांटेड इन अप्रैल, अप्रैल में कितने हुए 800, तो 3 और 8 ऑप्शन में आना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ द आंवला ट्रीज प्लांटेड इन मार्च इज़ 4/3 ऑफ द पाइन ट्रीज, अच्छा जी 4/3, 50 का 200 हो गया। एंड ठीक है, एंड द नंबर ऑफ द आंवला ट्रीज प्लांटेड इन मे इज़ सेम एज द नंबर ऑफ द नीम ट्रीज। सबसे पहले बात किसकी चल रही है, ये मार्च की बात चल रही है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ द आंवला ट्रीज इन मे इज सेम एज द नीम ट्रीज इन मे, नीम ट्रीज कहाँ पर है, नीम ट्रीज मे में कितने हो गए 240, डिफरेंस कितना होना चाहिए 40 का डिफरेंस होना चाहिए। इसको देख लेते हैं, सबसे पहले ये सी एन डी आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, 5x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ जाके 45 हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, ये कितना होता है 5 और 3 हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इसको दिखाइए, इसको दिखाइए, इसको दिखाइए इक्वल टू, इसको दिखाइए y ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा। नेक्स्ट आना चाहिए, ये आना चाहिए, 3 और 4 दोनों पॉजिटिव हो गए, यहाँ पर 2 और 1 आना चाहिए, दोनों पॉजिटिव हो गए। इसको दिखाइए, इसको दिखाइए, तो x ही बड़ा हो रहा है, पहला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, 2 और अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये 2x + 4y इक्वल टू 68 हो रहा है, यहाँ 2 से करूँगा 10x हो गया, माइनस 4y हो जाएगा 64 हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दिया 12 हो गया इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दिया 2 1 12 132, x की वैल्यू 11 आ गई, तो 4y इक्वल टू 68 माइनस 2, ये 2 कटेगा तो 6 आएगा, 2 कटेगा 46, 12 11 है ना, तो 11 और 2 22 हो जाएगा, 22 कटेगा 6 और 4 46, 2 से जाएगा 23, 23 और 2 जाता है 11.5, 11 11 22, हाँ तो ठीक है ना, y बड़ा आ रहा है पहला ऑप्शन आना चाहिए। x की अगर मैं वैल्यू को रखूँ तो ये रूट में है, ठीक है, अगर मैं दोनों को अगर कर दूँ तो ये 9 आ जाएगा, स्क्वायर अगर मैंने कर दिया तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। नेक्स्ट होता है 4 की वैल्यू +4 और माइनस का 4, तो x ही बड़ा आना चाहिए, x ही बड़ा आना चाहिए। नेक्स्ट, अभी ये इसको देख छोड़ते हैं, अभी ज़रा पहले ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो जल्दी हो जाएंगे हमसे। ये परसेंटेज गिवन है यहाँ पे टोटल इयररिंग्स का,
टोटल इयरिंग्स इक्वल टू नंबर ऑफ द इयरिंग सोल्ड एंड नंबर ऑफ द ड्रॉप इयरिंग सोल्ड। तो टोटल इयरिंग सोल्ड इन्होंने दिया है, ठीक है। जल्दी से डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले एक ही बात करते हैं, तो 1/5 करके कितना आएगा, 5 को 2 से कर दूंगा तो 480 आ जाएगा। बी की बात करूंगा तो 18 होता है, 24 इंटू 18 ये 48 इंटू 9 हो गया, 9 8 जो 72, 9 4 जो 36, 36 432, 432 हो गया यहाँ पे। सी की वैल्यू करूँगा 22, 48 इंटू 11 होती है 8 हो जाएगा, 12 1 528 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं डी की बात करूँगा तो ये 3/20 होता है 2400 का, 0 0 2 120 इंटू 3 360। अगर मैं ई की बात करूँगा तो 1/4 जिसे बोलते हैं 600। नीचे लिख रहा है द नंबर ऑफ द ड्रॉप इन ईच सोल्ड इज कितना आएगा, ये 40 है तो बची कितनी 420, ये डी है। नेक्स्ट नीचे कितना आएगा 60, ये 2 से 2 गया, 13 में से 6 जाएगा 7 3 372। नेक्स्ट कितना है 128, 128 जाएगा तो 400 बचना चाहिए। ये 20 जाएगा तो ये बचेगा 340, वो 120 जाएगा तो बचेगा 480, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इसमें लिखा है द रेशियो ऑफ द टोटल इयरिंग्स इन डी। डी में कितनी है 360 टू द ड्रॉप इयरिंग इन सी। सी में कितनी है ड्रॉप इयरिंग 128, 490, 4 3 जा 4 2 जा 45 हो गया, ये 16 हो गया। 45 और 16 ऑप्शन है ही नहीं, 45 और 16। टोटल इयरिंग्स मैंने सही निकाले, 18% भी निकाल दिया। इयरिंग्स डिफरेंस बिटवीन द स्टड, कम ऑन, डिफरेंस निकाल दिया उसने। 400 माइनस 480 हो गया, 440 हो गया, 220। अब इनमें से बड़ा कौन है, द नंबर ऑफ द स्टड इज ऑल्सो मोर देन, ठीक है। जो ड्रॉप हो गया दैट इज इक्वल टू 220, ठीक है। 220 हो गया और स्टड हो जाएगा 260। ये मेरी गलती है जो मैंने यहाँ पर गलती कर दी, डी और ई। 60 हो गया, मैंने पढ़ा ही नहीं उसको। 432 हो गया माइनस 60 हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया था 372, 372 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 186। तो ड्रॉप वाला 186 हो जाएगा। 186 में 60 प्लस कर देंगे तो अपना कितना आंसर आएगा 6 4 1 246, तो 246 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट डी की अगर मैं 128 की बात करूँ तो 400, ये 200 हो जाएगा, 200 और ये 328 हो जाएगा, 360 240 हो जाएगा, 2 से करेंगे 170 हो जाएगा, 170 170 और 190, ठीक है। नेक्स्ट क्या था 600 माइनस 480, 240, 240 प्लस 360। अब ज़रा देखते हैं क्या ऑप्शन में है। इयरिंग सोल्ड इन डी, टोटल डी में कितना सोल्ड किया था भाई 360, डिवाइडेड बाय द इयरिंग सोल्ड इन सी। सी में कितनी थी 200, 200 आ जाएगी, ये 18 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 और 5 आ रहा है ऑप्शन में, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल इयरिंग सोल्ड इन डी, डी में जो टोटल थी 360, 1/4 आर डैमेज, 90 माइनस कर देंगे तो 270 आ जाएगा, ठीक है। 90 डैमेज होगी। एंड द रेशियो ऑफ द डैमेज स्टड सोल्ड टू द डैमेज इयरिंग सोल्ड इज 90, 50 और 40, ठीक है। ये हो जाएगी स्टड वाली, ये स्टड हो जाएगी, ये डैमेज हो जाएगी। स्टड वाली कितनी थी, डी की बात कर रहे हैं ना, 190 में से 150 सही बचेंगी, 170 में से 130 सही बचेंगी। देन द डिफरेंस ड्रॉप्ड दैट आर नॉट डैमेज्ड इज 20, 20 ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। देन द नंबर ऑफ द स्टड इयरिंग्स एंड सोल्स दैट आर नॉट डैमेज्ड इन डी, डिफरेंस तो यार यही आ रहा है। एक में से 50 कटेगा तो 50 कटेगा तो 40 आएगा, 50 और 40 10 का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी। If the total number of the earrings sold in F is 20% less than that of E, E में गया था 600, 600 में से 5 माइनस करेंगे 120, 480 आ जाना चाहिए। उसके बाद अंदर नंबर ऑफ द F is 20% मोर देन दैट ऑफ D, D स्टड वाली, D में स्टड कितना था, D में स्टड था 190, उसका आएगा 5 और 6 हो जाएगा, 5 में से 2 गया, 12 आना चाहिए, 12 8 जा 108 होता है, 12 और 228 हो गया, 228 हो गया तो बचेंगी कितनी ड्रॉप वाली, 2 बचेगा, 7 में से 2 गया, 5 जाएगा और 4 में से 2 गया, 252 ऑप्शन में है। द नंबर ऑफ द स्टड इयरिंग्स इन बी, नंबर ऑफ द स्टड इयरिंग्स इन बी दैट इज 246, एट 1% मोर और लेस देन द इयरिंग्स ड्रॉप इयरिंग्स इन सी। सी में कितनी है 200, तो 46 डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा, ये तो 23% आ रहा है, 23 ज़्यादा है,
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टड इयरिंग सोल्ड इन ए। स्टड इयरिंग्स ए में कितनी बिकी? 260। डबल ड्रॉप इयरिंग सोल्ड इन डी 170, दैट इज़ 30 90। 90 ऑप्शन में हो जाएगा। इसको कर लेते हैं जल्दी से। पहले ये कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। 8 16 8 जो 108 होता है, और 8 4 112 होना चाहिए। 15 का 3/20 हो गया, 200 हो गया। 200 का ये 10 हो गया, 30 होना चाहिए। 142 142 डिवाइडेड बाई 284 ऑप्शन में है क्या? सिक्स 8 108। 8 और आधा कितना होता है? 4 112 112। 15 का होता है 3/20, 200 0 0 हो गया। 2 से 10 गया, ये 30 आता है। ये होता है 142 142 इंटू x/2, दैट इज इक्वल टू 284। 284 ऑप्शन में ही नहीं है। मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे यार 128 132 प्लस 30 इज 162 डिवाइडेड बाई 2। 320 से ऊपर 324 नहीं है ना यहाँ पे, तो ये आएगा 320। 900 का ये हो जाएगा 30। 3/10 होता है। 3/10 इज इक्वल टू 1400। 420 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा कितना? 16 इंटू 2 32 होता है। 32 16 इंटू 2 32 हो गया। 32 प्लस 17 इज 49 का 7 हो जाएगा। 7 माइनस हो जाएगा, 13 आना चाहिए। नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है? 48 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 12, 2 हो जाएगा। 96 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 24, 16 6 144 होना चाहिए। 144 के आसपास ऑप्शन, 144 से हल्का सा ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे रूट इंटू 3 लिखा है तो उसको 3 मानेंगे, इसको 15 मान लेते हैं। 225 इक्वल टू 13। 13 इंटू 18, 13 104, 13 23। 225 माइनस करना है तो 5 और 4 9 हो गया। 9 को 3 से करेंगे, 3 का स्क्वायर कर 9 आना चाहिए। 9 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अभी टाइम है ना हम पे। 3 624, ये 25 हो जाएगा। माइनस ये 15 इंटू 20 हो जाएगा। 15 इंटू 20 300 होता है। इक्वल टू 18 हो रहा है। 25 हो गया, माइनस कितना जाएगा? 275। 275 ये माइनस में 18 प्लस हो जाएगा। 13 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। 293 289 7 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ज़रा अर्थमेटिक में क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए ने इन्वेस्ट करा SI पे 15% इंटरेस्ट। ठीक है, द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय। अच्छा जी, सबसे पहले ए ने इन्वेस्ट करा 15% के लिए। x इंटू 3/20 होता है 15%, 6 साल के लिए। बी ने इन्वेस्ट करा 2x और CI पे @R% के हिसाब से। ठीक है, R% के हिसाब से उसने किया, और 2 साल के लिए ये हो जाएगा 100 प्लस R। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इतना टाइम नहीं है अभी कैलकुलेट करने का। हो जाएगा, बट वो जो CI उसने डाला है ना बीच में, तो वो CI करके 44 आ रहा है। 2x हो गया। अगर मैं इसको 100 प्लस R इंटू वो करूँगा, ठीक है, तो इसको भी रहने देते हैं। नेक्स्ट इसको देखते हैं। ये PQ जो R हैं, इन्होंने 120/11 दिन में काम किया है। P ने सिर्फ 20 दिन में काम किया है। Q और R की एफिशिएंसी से मतलब नहीं है। 120 हो गया, 120 का 11 हो गया, 20 से कराइए 6 हो गया। तो Q प्लस R की जो एफिशिएंसी हो रही है वो 5, तो मतलब Q 3 हो गया, ये 2 ही हो गया। तो P और Q ने कितना काम किया है? P और R ने, अच्छा R का ये 8 हो गया, ये आ जाएगा 15। 15 8 120, आंसर हो गया ये इतना। नेक्स्ट, टाइम टेकन। ठीक है, 280 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 4 आवर्स मोर। जो टाइम टेकन है डाउन स्ट्रीम का वो ज़्यादा है देन द अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, और ये कितना आ रहा है? द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्टिल वाटर इज़ 7:6। 6 और ये 13 हो गया, माइनस करके 1 हो गया, तो ये क्या आ रहा है? द रेशियो ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट।
डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट दैट इज़ इक्वल टू 7 और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर जो कि x है, x में से एक जाएगा तो y की वैल्यू तो एक ही आनी है, ठीक है। तो 6 और 1, 6 में से एक करते हैं तो यहाँ 5x आता है। तो सबसे पहले 7 में से जाएगा 40 आएगा, 5 में से जाएगा 2, 24 आना चाहिए, माइनस हो जाएगा 16/x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ही 4 आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ रही है, दैट मीन्स तो हमारी स्पीड ऑफ द करंट कितनी होनी चाहिए, 4। स्पीड ऑफ द करंट ही 4 है। नेक्स्ट टाइम कितना बचा है, 52, एक हो सकता है, इसको तो करना पड़ेगा। अ मैन कैलकुलेटर फॉर इतना एंड ऑल्सो बॉट बुक फॉर इतना, ही कैलकुलेट्स प्रॉफिट एट द रेट इतना परसेंट एंड द बुक एट इतना परसेंट। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक एंड द कैलकुलेटर इज इतना इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है। सबसे पहले मैंने 3x/2 को करा, उसने बुक को बेचा था y% प्रॉफिट पे, तो y/100 करके मैंने उसको ऐसे 100 कर दिया और इक्वल टू कितना करा, 1250, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैंने इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वेशन बन रही है, x करा, x को मैंने y प्लस 105 कर दिया इंटू 100 कर दिया, ठीक है, y प्लस 100 कर दिया, इक्वल टू कितना आ रहा है, 9x/5 आ रहा है, 9x/5। और इसको कैलकुलेट करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इसको करते हैं सर्कुलर फेसिंग। देखो पहली बार में बनने वाली पजल्स है बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 ई से सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में कौन आता है, ई। बी से एडजेसेंट टू ई, तो बी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है, तो ई यहाँ पर हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट उसने बोला ए सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी एंड बी सिट्स, डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है, डी, बट डज नॉट सी, मतलब डी और ई जो है वो कभी भी एक साथ नहीं बैठते हैं, ठीक है। अगर मैं 1 2 छोड़ के यहाँ पर ए को रखता हूँ तो वो ई के साथ हो जाएगा, 1 2 छोड़ के ए को यहाँ रखूँगा तो मेरा डी यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैंने 1 2 छोड़ के ए को रख नहीं सकता क्योंकि बी के साथ है ना, ठीक है, 1 2 छोड़ के यहाँ पर ए रख दूँगा और यहाँ पर हो जाएगा डी। नेक्स्ट एज मैनी पर्सन बिटवीन बी और डी, बी और डी में एक पर्सन दिख रहा है मेरे को, सेम एज एफ और एच। इसमें मेरे को ये अपोजिट दिख रहे हैं तो एफ और एच भी अपोजिट में बैठेंगे, ठीक है। जी से थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट में कौन बैठना चाहिए, जी। एच यहाँ रखूँगा तो एच के थर्ड राइट में नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एच यहाँ रखूँगा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आएगा अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ रखूँगा नहीं आएगा, यहाँ रखना पड़ेगा। जी एच के थर्ड राइट में बनाता है, 1 2 3, यहाँ पर ये जी हो गया। और बी और डी में जितना था उतना ही किसके बीच में है, एफ और इसके, तो एच और एफ यहाँ जाएंगे, तो पहला केस कैंसिल, दूसरा केस बनेगा। अमंग द फॉलोइंग पर्सन इट्स अपोजिट टू जी, 1 2 3 छोड़ के सी, द वन हू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, बिल्कुल गलत, डी नहीं हो सकता। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बिल्कुल। नेक्स्ट व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डी, डी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एच, अपोजिट में बैठा है उसके, थर्ड टू द लेफ्ट या थर्ड फोर्थ टू द राइट हो सकता है, 1 2 3 4, बिल्कुल सही, अपोजिट में है ना। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ और ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इफ़ ऑल द पर्सन आर मेड टू सिट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम ए से बैठेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं, यार ये एंटी क्लॉकवाइज वाला ना, मैं ऊपर मैं ना रो में बनाता हूँ उसको, मैं ऐसा सर्कल नहीं बनाता तो थोड़ा डाउट हो जाता है, ठीक है, तो उसको मैं देखूँगा अभी। अगर मैं बात करूँ इफ़ जी इज़ रिलेटेड टू ई, अच्छा जी रिलेट करता है ई के साथ में, मतलब जी के उसमें है, और एफ़ रिलेटेड टू डी, एफ़ के सेकेंड लेफ्ट में है इन अ सर्टेन वी, डैश रिलेटेड टू बी, तो बी किसके बैठा है, डी, डी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। द वन हू सिट्स अपोजिट टू एच, बिल्कुल सही ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल रो वाला, इसको कर लेते हैं। 10% पैरेलल रो में है, ई एफ एच साउथ में बैठते हैं, ई एफ जी एच आई साउथ में, पी क्यू आर एस टी अपने नॉर्थ में हो गए। क्यू से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, 1 2 3, क्यू बैठा जो है, क्यू से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, क्यू, तो ये 1 2 3 4 तो ऐसे ही बन गए। एच सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस पी, एच सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस पी, जो पी करता है उसके इमीडिएट राइट में कौन आता है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। नेक्स्ट ओनली वन पर्सन बिटवीन एच और आई,
अच्छा जी, एच और आई के बीच में एक पर्सन बैठता है तो 2 केस बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पी को रख दूँ, ठीक है, अगर यहाँ मैंने पी को रखा तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, एकदम से एच आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 छोड़ के क्यू हो जाएगा, एच और आई अपना यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आर से थर्ड टू द राइट ऑफ टी, थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड राइट में कौन आता है, आर आता है, ठीक है। नीचे वाले केस में डाउट हो सकता है, पी क्यू आर एस, तो पहले वाला केस तो मतलब ऑलमोस्ट एस और टी के बीच में जितने बंदे हैं उतना ही जी और ई के बीच में है, ठीक है। तो जी और ई तो कंफर्म हो गया, ऊपर कहाँ पर आना है, जी और ई, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये दोनों बन जाएंगे, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, इन दोनों को रखूँगा मैं तो ये केस हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो उसको भी बना लेते हैं या देख लेते हैं। हु नीदर सेट्स अपोजिट टू टी, ई जो बैठा है वो ना ही टी के पास आता है ना ही पी के पास, तो ई यहाँ पर हो जाएगा और जी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और एफ़ और आई आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, एफ़ और आई जो होंगे वो कभी भी नेबर्स नहीं होंगे, तो ये चीज़ हमारी गलत हो गई। 2 केस 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एच को ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक छोड़ के आई को ले रहा हूँ, तो ये हो गया क्यू, ये हो गया पी। उसने बोला था आर से थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड राइट में आर आता है तो ये केस कैंसिल, टी यहाँ नहीं हो सकता है, टी तो मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा ठीक है, टी के थर्ड राइट में आर आ चुका है, तो जब यहाँ आ गया तो ये वाला कैंसिल हो गया, एस आ गया यहाँ पे, एस आ गया यहाँ पर, एस और टी में, जी और ई में, तो जी और ई तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ नहीं बन पाएगा। और अगर मैं ये वाला केस बनाऊँ तो जी और ई में, क्योंकि एस और टी में एक है तो जी और ई नहीं आ पाएगा, ई कहाँ नहीं आता, ना पी के पास आता है ना ही टी के पास आता है, तो ई यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला था, एफ़ और आई इमीडिएट नेबर्स नहीं हो सकते, तो एफ़ यहाँ पर आ जाएगा, जी यहाँ पर हो जाएगा। Whom the following person sits opposite to F, F के अपोजिट में कौन बैठता है, P, द वन सेकंड टू द राइट ऑफ S, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, whom the following person sits सेकंड टू द राइट ऑफ E, E के सेकंड राइट में कौन बैठता है, G, डायरेक्ट नहीं है, द इमीडिएट राइट ऑफ I, मुथ फॉर लाइक इन अ सर्टन वे एज पर द गिवन अरेंजमेंट, ठीक है। G एंड पे है, S एंड पे नहीं है, F एंड पे है, P और T भी एंड पे है, तो अपना हो जाएगा S। अगर जी रिलेट करता है पी के साथ एकदम क्रॉस है, आई करता है आर के साथ इन अ सर्टेन वे, हूँ तो फॉलोइंग रिलेटेड टू एस, एस ये इसके साथ हो जाएगा, तो एस के साथ तो ई होना चाहिए, ई। Also the following statement is true with respect to the final arrangement. Only one person sits between F और G, F और G के बीच में एक पर्सन बैठा है, गलत हो गया। Q sits opposite to E, Q E के अपोजिट गलत हो गया। F and T are diagonally, F और T only third true होगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। How many such vowels are there in the given series which is immediately preceded by a consonant? वोवल के पीछे कॉन्सोनेंट आना चाहिए और सिंबल आना चाहिए, कॉन्सोनेंट वोवल सिंबल, कॉन्सोनेंट वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट वोवल सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट वोवल सिंबल एक, कॉन्सोनेंट वोवल सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट वोवल सिंबल दो, दो ही दिख रहे हैं क्योंकि आगे नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन द 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7, 7 हो गया 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 3, तो 7 और 3 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, 1 2 3 4 और स्टार, स्टार हो जाएगा अपना आंसर। If all the symbol and the vowels are dropped, symbols और vowel corresponding to the following element will be the 15th from the left hand। अच्छा, vowel और symbol को हटा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, X।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 13th टू द लेफ्ट ऑफ द 11th फ्रॉम द राइट। 11th और 13th अगर मैं जाऊँगा, 13 में 13 14 जोड़ूँगा तो 24 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसको देख लेते हैं क्या लिख रहा है। 8 बॉक्सेज आर केप्ट। ठीक है, तो 8 तक बॉक्सेस हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। U इज़ केप्ट एट अबव P। अच्छा, U और इसमें एक का अंतर है। नेक्स्ट A इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव U। A जस्ट ऊपर उसके है। एंड केप्ट, अच्छा ए को क्या रखा है, E1 में रखा है, तो AU एक बार P यहाँ पर हो जाएगा। AU और एक बार P यहाँ पर हो जाएगा। एक और केस बन रहा है AU और P, तो 3 केस बन रहे हैं। एज मैनी एज बॉक्सेस अबव P के ऊपर उतना ही है जितना 1 2 3 छोड़ के F हो जाएगा। 1 2 छोड़ के सेकंड केस कैंसिल हो गया, P और F बन जाएगा। नेक्स्ट J इज़ केप्ट 3 प्लेसेस अबव Z। Z के 1 2 छोड़ के कौन आना चाहिए, J। तो Z के 2 छोड़ के, Z के 2 छोड़ के नहीं आ रहा है, Z को 2 छोड़ के J यहाँ पर आ रहा है। Z का 2 छोड़ के यहाँ पर इसमें ये बन रहा है। नेक्स्ट C इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव R। C इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव R। C इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव R। बन तो दोनों रहे हैं। R विच इज़ नॉट केप्ट बिलो Z। अच्छा, C जो है, C इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव R। R विच इज़, R के लिए क्या लिखा हुआ है, R Z के नीचे नहीं होना चाहिए, Z के नीचे नहीं होना चाहिए। R जो होना चाहिए वो Z के नीचे नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट केस कैंसिल, सेकंड वाला बनना चाहिए। अमंग द फॉलोइंग इज केप्ट इमीडिएटली अबव C। C के ऊपर रखा है F। द वन इज केप्ट इमीडिएटली बिलो U। द वन 2 बॉक्सेज अबव R, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन U एंड J। U और J के बीच में A रखा है। द बॉक्स बिलो R, 2 बॉक्सेस बिलो R, बिल्कुल A होता है, तो यही बनेगा क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं और कोई। P तो नहीं था। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे, फाइंड द। ठीक है, F जो है वो E1 पे है, Z जो है वो E1 पे है, R जो है वो E1 पे है, A जो है वो E1 पे है, तो P ऑड पे है। इफ़ ऑल द बॉक्सेस अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो कैसे लगेगा, ACF JPRUZ। नहीं है, एक ही दिख रहा है, तो एक होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन 1। हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन P और F। P और F के बीच में कितने हैं, 1 2 2 2 2 6। नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। ये तो चाइनीज़ कोडिंग है तो इजी है बहुत। प्रोडक्ट का हमें हाँ, प्रोडक्ट का निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 67 82 56 यहाँ दिख रहा है, 56 नीचे भी दिख रहा है, प्रोडक्ट का निकल गया। अगर मैं न्यू को देखूँ तो न्यू यहाँ पे भी है, न्यू यहाँ पे भी है, रिसोर्सेज नहीं है। 67 मेरे को न्यू का मिल गया। ठीक है, न्यू का मिल गया। अब मेरे को चाहिए लॉन्च्ड और रिसोर्सेज। रिसोर्सेज है कहीं, बिल्कुल नीचे नहीं रिसोर्सेज दिख रहा है। 33 90 48 और 82, 82 दिख गया है, तो जो मेरा 15 है वो किसका हो जाएगा, लॉन्च्ड का हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर गुड की बात करूँ तो गुड मेरे को दिख रहा है कि निकल सकता है। गुड 33 नहीं है, 90 नहीं हो सकता, 48 82 90 हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर और नेचुरल। नेचुरल जो मेरे को दिख रहा है वो नीचे मेरे को दिख रहा है कि नेचुरल हो सकता है। नेचुरल क्या हो रहा है यहाँ पे, 67 नहीं हो सकता, 56 तो ऑलरेडी हो चुका है। 33 नहीं था किसी का, ये हो गया। अब जब 33 हो गया तो मेरा फॉर क्लियर हो गया, जो कि 48 होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को दिख रहा है न्यू नेचुरल प्रोडक्ट हो गया है, तो जो डेवलपमेंट है उसका मेरे को 78 क्लियर हो चुका है। मेक और जो क्वालिटी है ना, उसका हमें कोड नहीं मिलेगा, तो मेक और क्वालिटी या तो 45 हो गए या तो 23 होंगे। कोड फॉर गुड प्रोडक्ट, गुड का क्या आ रहा है, 90 हो गया और 56, 90 और 56। नेक्स्ट इफ़ मेक सम गुड टी इज़ कोडेड एज मेक सम गुड टी, तो मेक क्या हो गया, 45 23, तो मेक ये हो गया और क्वालिटी 45 हो गया। व्हाट बी द कोड ऑफ डिपेंड्स ऑन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो 82 हो गया, डिपेंड, अच्छा क्वालिटी का मेरे को क्या पता लग जाएगा, 45, तो 82 और जो 45 है, 82 45 82 45 यानी 82 45। ठीक है, तो ये रहा
सम ऑफ द कोड्स न्यू डेवलपमेंट, न्यू का 67 है, डेवलपमेंट का 78 है, 5 हो जाएगा 14, 145 होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच इज़ द कोड डिनोट्स 4833, 48 होता है अपना फॉर का और 33 होता है फॉर नेचुरल। हाउ मेनी सच पेयर्स, इसको लास्ट में देखते हैं, ठीक है, पहले कोई बड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये AM GM वाला क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है। 5 हो गए, कंपनी में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले AM है, फिर मैनेजर है, फिर सुपरवाइज़र है, फिर क्लर्क है, फिर ट्रेनी है, ठीक है। इनकी कुछ सैलरीज है, देयर कॉल्ड इंसेंटिव्स। जे इज़ सीनियर टू द वन हु इज़ क्लर्क, जे सीनियर है जो कि क्लर्क से ज़्यादा है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हो सकती हैं कि जे कहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और लिखा है ओनली वन डेजिग्नेशन बिटवीन जे एंड द वन हु गॉट 3000। जे और 3000 में एक का डिफरेंस है, जे और 3000 में एक का डिफरेंस है, तो जे और 3000 में एक का डिफरेंस है, तो यहाँ पर बना ये जे, और जे एक बार ऊपर था तो जे एक बार नीचे है। नेक्स्ट, एम इज़ इमीडिएटली सीनियर टू द वन 3000, ये नहीं हो सकता है 3000 के ऊपर एम आ गया, 3000 के ऊपर एम आ गया, 3000 के ऊपर एम आ गया। द नंबर ऑफ द पर्सन सीनियर टू एम, एम से सीनियर कितने, 1 2, तो जूनियर टू 4000 विच इज़ द नंबर ऑफ द पर्सन सीनियर टू, 1 2 हो गया, जूनियर टू द पर्सन हु गॉट 4000, जिसको 4000 रुपये मिलते हैं, विच इज़ नॉट एम, ठीक है, तो ये गलत हो गया। एम के सीनियर 1 दिख रहा है तो इसके जूनियर 4000 होता है। एम के सीनियर 1 2 3 हो गया तो 1 2 3 हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ द के और एन इस 6000, अच्छा के और एन का 6000 हो रहा है तो 4 और 2 ही होगा, ठीक है, ये 4 होगा या तो 2 होगा। के गेट्स लेस इंसेंटिव्स देन, के और एन, के को कम मिलता है तो के क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, एन ये हो जाएगा तो एन ये हो जाएगा, एन हो जाएगा यहाँ पे। के का मुझे 2000 चाहिए, पता नहीं कहाँ पे। द वन हु गॉट 5000 इज 2 पर्सन जूनियर टू द वन 2000, 2000 से 2% जूनियर है, 2000 से 2% जूनियर कौन है, 5000 वाला, तो यहाँ नहीं हो सकता, 5000 हो गया, 2% जूनियर है, मतलब एक का गैप होना चाहिए। जो 5000 वाला है वो 2000 से एक के गैप में होना चाहिए, 2% जूनियर मतलब 1% आता है उनके बीच में, ठीक है, मतलब 2000 के एक छोड़ के नीचे 5000 है, जूनियर टू द पर्सन, ठीक है। यहाँ 2000 आएगा, 5000 आएगा नहीं, 2000 आएगा, यहाँ पर 5000 आ जाएगा, तो जो एम है ये हो जाएगा 2000 नहीं, एम ये जो बच जाएगा वो जाएगा कितना, 6000। तो अब हमें जो बच रहा है वो बच रहा है के, और क्या था यहाँ पर एल बच रहा था, ठीक है। हूम द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड एज सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र कौन है भाई, जे, इमीडिएटली जूनियर टू के नीचे नहीं, एल नहीं, जे हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, एल गेट इंसेंटिव्स 3000 उसे मिल रहा है, वट इज़ द सम, जे के को मिल रहा है 2000, जे को मिल रहा है 5000, 7000, 7 और 3 होता है 10, 10,000 है नहीं, 2000 मोर देन, 4000 मोर देन एम से 4000 ज़्यादा, बिल्कुल सही। इफ़ ऑल द पर्सन डेजिग्नेटेड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर, जे के एल एम एन, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं, एक दिख रहा है जो कि एम है। नेक्स्ट, इफ़ के रिलेटेड टू द वन, अगर के रिलेट करता है 5000 वाले से, जे रिलेट करता है 3000 वाले से, इन अ सर्टेन वे हु रिलेटेड टू 6000, एन आना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट, इसको तो कर लेते हैं। ओनली अ फ्यू पेपर, कुछ ही पेपर्स क्या हैं, पेन है, ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं, नो भी नहीं है। कोई जो नो पेन इज़ बैग, तो बैग यहाँ पर हो गया, और जितने भी बैग हैं दैट इज़ इक्वल टू चॉक। सम चॉक्स आर नॉट पेपर, चॉक्स और पेपर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मैं पूरा का पूरा चॉक्स पेपर के अंदर रख सकता हूँ, तो ये चीज़ गलत हो गई। ऑल पेपर कैन बी बैग, ऑल पेपर कैन बी बैग, देख ये कुछ सम है और इसको मैं यहाँ नहीं रख सकता, तो ये पूरा गलत हो गया, दैट मीन्स इसका बनेगा नीदर नॉर। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू वाइब्स, कुछ ही वाइब्स ऐसी हैं जो कि एंगर हैं, नहीं हो सकता। सम एंगर्स आर नॉट फीलिंग, सम एंगर्स आर नॉट फीलिंग, फ्यू फीलिंग्स आर डिज़ायर, सम वाइब्स आर नॉट फीलिंग, वाइब्स और फीलिंग्स हैं, मैं पूरा का पूरा वाइब्स इसके अंदर रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, तो ये चीज़ नहीं हो रही है,
ठीक है, गलत हो गया। ऑल वाइब्स आर फीलिंग, ऑल वाइब्स आर फीलिंग, पूरा का पूरा वाइब्स मेरे को वो भी नहीं दिख रहा है, मगर इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ होगा, सम और ऑल। तो ये क्या बन जाएगा, ईदर और बन जाएगा। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू पेजेस, कुछ ही पेजेस ऐसे हैं जो कि सरफेस हैं, कुछ नहीं भी हैं। ओनली, ठीक है, ओनली सरफेसेस, जब सरफेस ही फोलियो तो फोलियो और कुछ नहीं हो सकता। फ्यू पेजेस आर लीफ, फ्यू पेजेस आर लीफ। उसने बोला है ऑल सरफेस कैन बी पेजेस, ऑल सरफेस कैन बी पेजेस, बिल्कुल नहीं हो सकता। फ्यू सरफेस आर लीव, फ्यू सरफेस आर लीव्स, ये भी नहीं दिख रहा है। मैं गलत कर रहा हूँ कि मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, कुछ अजीब से आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यार ये 45 सेकंड में तो कोई छोटा सा क्वेश्चन हो पाएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ 19 14 20 5 14 3 और 5 19 20 21 22 23 नहीं हो सकता। 5 6 7 8 9 10 नहीं, 14 15 16 17 नहीं, 20 21 5 6 7 14 नहीं तो 15 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 18 19 5 6 7 8 20 21 नहीं, 2, ये बन रहा है 2। नेक्स्ट, अब यार ये इतनी जल्दी ना बनेगा नहीं, ठीक है, तो इसको सबमिट कर देते हैं। अभी भी मैथ्स में थोड़ी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। 25 ही क्वेश्चन हुए। रीजनिंग में भी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, 31 हुए। और इंग्लिश में सिर्फ 22 अटैम्प्ट्स हुए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड की गलती है, स्पीड में अभी बहुत कमी है। ठीक है, स्पीड अभी थोड़ी सी इम्प्रूव नहीं हुई है मेरी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में मैंने टोटल 22 करे थे, तो 2 गलत हुए हैं और 19.5। मैथ्स में बहुत दिन बाद गलती हुई है, वरना एक्यूरेसी रहती है प्री में मेरी। ठीक है, 22.5, जिसमें अर्थमेटिक के सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस किए हैं मैंने। रीजनिंग एबिलिटी पूरा सही था, ठीक है, जो कि 35 आ सकते थे, बट कोई बात नहीं, ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और परसेंटाइल जो मेन था, ठीक है, 98.33, तो ये अच्छी बात है। एक्यूरेसी में काम करना है और मार्क्स हैं 73। ठीक है, तो ये था यार मॉक नंबर 6। ठीक है, मैंने लाइव दिया था आपके साथ। तो देखो, जब आप लाइव मॉक देते हो ना, तो चीज़ें उसी समय होती हैं। ठीक है, जब आप जैसे अब मैं अगर ये इसको वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, तो मैं कुछ में भी थोड़ा और काम रहता, क्योंकि मुझे पता है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे को अच्छे से पेपर करना है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें जब आप ऐसे करोगे ना, तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कि हाँ, आपको प्रेशर की आदत है कि आप उसमें भी अच्छा करने की कोशिश कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर करना, जब भी आप मॉक दो एकदम सीरियसली देना, जैसा आप एग्ज़ाम में दोगे। ठीक है, तभी आपको पता लगेगा कि किस क्वेश्चन आपने चैप्टर पढ़े हैं, मगर उसके क्वेश्चन नहीं हो पा रहे आपके। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देना। तो बस यही था इस वीडियो में। ठीक है, और मिलते हैं कल सुबह अपने शेड्यूल के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।